तो हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने किया कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, तो उसमें क्या था कि कैसे कैसे हम अगर बात करें नेशनल मूवमेंट हुए हमारे, ठीक है ना, उसमें हमने आगे आगे पढ़ा कैसे हमने जो है अपना संवैधानिक जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, ठीक है ना। तो उसके बाद संविधान लिखा गया, उसमें क्या मतलब कि स्ट्रेंथ कितनी होगी, हमने जो है 289 जो टोटल मेंबर थे, ठीक है ना, 389 मेंबर थे, जिसमें से हमने देखा था कि 296 मेंबर जो है वो मतलब कि ब्रिटिश स्टेट से हैं, है ना। उसमें 4 जो थे कमिश्नरी जो राज्य था वहां से थे, जैसे आजकल यूटी हम कह रहे हैं। तो ऐसे करके जो था वो था, ऐसे करते करते हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब हमारा संविधान बनकर हो गया था तैयार? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। तो इस समय हमने जो है अपने संविधान को क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया था, यानी कि इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार था। और इसमें जो है एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि संविधान जो है मतलब कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल, 2 years 11 months एंड कितने डेज? 18 डेज, 18 दिन, ठीक है। इतना टाइम हमारे संविधान को बनने में लगा और हमारा संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इसमें करेंगे, हमने पार्ट्स करने थे। हमने देखा कि इस समय जो है बन के तैयार होगा और उसके बाद जो हमारा संविधान है वो लागू कब हुआ, उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, 1950 में। क्लियर? तो इस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि पूर्ण स्वराज बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो उसी दिन को जो है, उसी दिन की याद में जो है 1950 यानी कि 26 जनवरी का वो दिन लिया गया यादगिरी के रूप में, और इस दिन संविधान को लागू किया गया। क्लियर है? अब जो है हमने देखा कि ये संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें टोटल पार्ट्स कितने थे? टोटल हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो पार्ट्स कितने थे? तो पार्ट्स थे 22। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 22 पार्ट्स हैं, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि ये पार्ट्स कौन से पार्ट में क्या है। जैसे मैंने आपको हमने किया था कि जो है हमारे 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर शेड्यूल जो है क्या आते हैं? आर्टिकल्स आते हैं। हमारे शेड्यूल कितने थे? 8 थे, लेकिन उसमें अमेंडमेंट करके उसमें 4 शेड्यूल और ऐड किए गए और 12 बन गए, ठीक है। ऐसे करके जो है हमारे जो हमारा जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब हमारे पास 22 जो पार्ट थे, और उसमें कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे आज। हम टोटल जो है 22 के 22 पार्ट करेंगे, और ये पार्ट्स किससे रिलेटेड है, इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, वो हम करेंगे। क्लियर? ओके। तो पार्ट फर्स्ट, ये हमारा क्या कौन सा पार्ट है? द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, जो इंडिया है, भारत है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जो राज्य है उनका संघ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे हमने जो है हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हिस्ट्री में हमने लास्ट में नेशनल मूवमेंट पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा था कि जब हमारा जो भारत है आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद जो भारत है तो वो क्या था? राज्यों का संघ बना,
ठीक है ना। उसमें जो है जो देसी रियासतें थी उनको शामिल करके भारत को एक संघ बनाया गया। ठीक है, उसमें जो है हमने ये जो है ये करते हैं, इसमें जैसे आर्टिकल जो है कौन कौन से आते हैं, अनुच्छेद जो है कौन कौन से आते हैं वो हम करेंगे। तो आर्टिकल इसमें हम जो है ऐसे करते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने ये लिख लिया कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसमें आर्टिकल आगे इसके आर्टिकल ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो साथ साथ इसके आर्टिकल भी हम याद करेंगे। ठीक है, पार्ट जो है 1 है और इसमें आर्टिकल कहाँ से आते हैं, 1 to 4 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इसको करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है, इसमें आर्टिकल जो ब्रैकेट में हम लिखेंगे वो आर्टिकल लिखेंगे। तो आर्टिकल जो है 1 से 4 तक जो आर्टिकल आएंगे उसमें जो है द इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात की गई है। जैसे फर्स्ट आर्टिकल में तो यही बात की गई है। सेकंड जो आर्टिकल है मैं आपको ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में हम इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो सेकंड जैसे जो आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल में जैसे राज्यों के निर्माण और स्थापनाओं के बारे में बात की गई है। अगर नया कोई स्टेट बनाना है तो उनकी स्थापना के बारे में, निर्माण के बारे में जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। ठीक है, ऑफ अ न्यू स्टेट एंड यूटी। ठीक है, अगर थर्ड है तो उसमें जैसे हम किसी स्टेट या फिर यूटी का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर उसका जो है क्या है उसके उसका नाम या फिर क्षेत्र में जो है कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं भौगोलिक स्थिति के तौर पर। ठीक है, तो ऐसे जो है ये सारा काम जो है आर्टिकल 3 के अनुसार किया जाएगा। उसमें जो भी किया जाएगा उसके मुताबिक किया जाएगा। ठीक है, और 4 आर्टिकल जो है वो 2 और 3 जो आर्टिकल है उन दोनों को कैसे यूज किया जाएगा, आर्टिकल 4 वो है। ठीक है, ओके, तो ऐसे करके सेकंड पार्ट में क्या है, तो पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, तो यहां पे आर्टिकल आते हैं 5 to 11। 5 to 11 आर्टिकल होंगे। और इसमें किसके बारे में है ये आर्टिकल जो है ये है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। जैसे कि हम जो है भारत के नागरिक हैं, तो जैसे सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप, तो जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, हमारे माता पिता का जन्म यहाँ हुआ है, हमारा वंश यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए जो है हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, अगर मतलब इसमें हम नागरिकता की बात करेंगे तो वो इसके बारे में एक पूरा हम टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 में किसके बारे में बात की गई है, सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। क्लियर। उसके बाद हमारा पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। इसमें क्या है, इसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, मतलब कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, हमारे ये अधिकार है, कर्तव्य नहीं है, ये हमारे अधिकार है। और मुझे ये बताओ, हमने जैसे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, अब मुझे ये बताओ कि फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश से लिए हैं, किस देश से हमने फंडामेंटल राइट्स जो है लिए हैं। हमने फीचर्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमने एक किया था, कहाँ से हमने क्या, कौन से देश से हमने क्या लिया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने किस देश से लिए हैं, तो ये हमने लिए हैं यूएस से। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट 4 आ जाता है हमारे पास। पार्ट 4, तो इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो इसमें आर्टिकल जो 4 है हमारे पास पार्ट, इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आएंगे। कहां से लेकर 36 से लेकर 51 आर्टिकल आएंगे। और इसमें किस बारे में बात की गई है,
राज की नीति के जो है राज की नीति के निर्देशिक सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव, बताओ मुझे, डीपीएसपी जिसे हम कहते हैं, बताओ फुल फॉर्म बताओ मुझे, डीपीएसपी की फुल फॉर्म, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही था, है ना। ओके, तो ये आर्टिकल 36 लेकर 51 आर्टिकल जो है उसमें राज की नीति के निर्देशिक सिद्धांतों की बात की गई है, उसके बारे में ये आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट 4A, पार्ट 4A, और इसमें आर्टिकल कौन सा आता है, इसमें आर्टिकल आता है 51A आर्टिकल, 51A आर्टिकल। और इसमें किस बारे में बात की गई है पार्ट 4A में, तो इसमें बात की गई है मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हमारे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमारे जैसे मौलिक अधिकार कितने हैं टोटल, 6 है, पहले 7 थे, लेकिन अब कितने हैं, पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। और ऐसे ही जो है ये हमारे मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट 6 हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो 11 है, 11 है। ओके, तो ये जो है 72 जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये जो है 42, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है कब हुई थी, 1976 में, तब अपनाए गए थे, ठीक है, तब इनको ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है इसे ऐड कब किया गया है, 1976 में 42वीं शोध है हमारी अमेंडमेंट, और उसमें जो है मौलिक अधिकार ड्यूटीज कितनी थी, मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे, लेकिन उसके बाद एक और ऐड किया गया था, वो था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2022 के द्वारा, ठीक है, एक मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य को और ऐड किया गया, और टोटल हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होगी, 11। ओके, ठीक है। इसके बाद हम ये जहां तक आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है पार्ट 5। तो पार्ट 5 जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है आर्टिकल जो है वो कहां से कहां तक आ जाते हैं, तो 52 आर्टिकल से लेकर 151 तक आर्टिकल आते हैं, और इसमें जो है किसके बारे में हम पढ़ते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि सेंटर के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम जो है इसमें करते हैं। अब आर्टिकल 52 से लेकर 151 आर्टिकल जो है इसमें हम किसके बारे में, द यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट में जो है हम सेंटर की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, तो ये हम करते हैं। तो इसमें जो है देखा जाए तो कैसे डिवाइड करते हैं पार्ट्स को, देखो जैसे 52 आर्टिकल से लेकर, ठीक है, 52 आर्टिकल से लेकर 78 आर्टिकल जो है इसमें हम जो है प्रेसिडेंट,
एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, इनमें इन जो है आर्टिकल्स में किनका उल्लेख किया गया है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। उसके बाद 79 से लेकर 122, ठीक है, 79 से लेकर 122 आर्टिकल में जो है, इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, जिसमें क्या क्या आता है, राज्यसभा, एंड लोकसभा की बात की गई है, ठीक है, एंड प्लस पार्लियामेंट में जो है प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ऑर्डिनेंस 123 आर्टिकल जो है, इसमें जो है ऑर्डिनेंस ठीक है, ऑर्डिनेंस। उसके बाद 124 से लेकर आर्टिकल 124 से लेकर 147, ठीक है, 147, इसमें सुप्रीम कोर्ट और 198 से लेकर 148 से लेकर 151 आर्टिकल जो हैं, इसमें किस बारे में बात की गई है, इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें जो है CAG, ओके, ठीक है। तो CAG, तो ये वाले आर्टिकल्स है, ठीक है। तो 152 से लेकर 78 तक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है ये आर्टिकल्स। उसके बाद जो है 79 से लेकर 122 तक जो है पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में ये आर्टिकल, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट होते हैं, इन तीनों से जो है हमारी पार्लियामेंट बनती है। 123 से ऑर्डिनेंस, उसके बाद 124 से लेकर 147 सुप्रीम कोर्ट और 148 से लेकर 151 इसमें जो है CAG, ठीक है, के बारे में किया गया है, ठीक है। CAG, तो CAG क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर। तो इनके बारे में उसके बाद हम आगे करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 152 आर्टिकल से लेकर 237 आर्टिकल तक जो है, इसमें किस बारे में बात की गई है, द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे राज्यपाल होते हैं, उसमें गवर्नर होते हैं, CM होते हैं, MLAs होते हैं, ठीक है, इसमें ठीक है, इनके बारे में बात की गई है, क्लियर। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इसमें सारा कुछ आ जाएगा, तो वो जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद पार्ट 7 ठीक है, इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक थे, तो इसमें आर्टिकल था 238 238 आर्टिकल, और ये पार्ट जो है ये डिलीट कर दिया गया है संविधान से, ठीक है, इस पार्ट को डिलीट कर दिया गया है संविधान से, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसमें पार्ट 8 आ जाएगा, पार्ट 8, इसमें 239 से लेकर 239 से लेकर 242 यानी कि 242 आर्टिकल आएंगे। और ये जो है ये किसके बारे में है ये पार्ट, तो ये पार्ट है द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि हमारी यूटीज के बारे में, ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज,
क्लियर? तो उनके बारे में कहां से कहां तक है ये आर्टिकल? 239 से लेकर 242 तक। क्लियर? ओके। तो द यूनियन टेरिटरी के बारे में, हमारी जो यूटीज हैं उनके लिए। उसके बाद पार्ट 9 इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे? तो इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ए से लेकर 243 ओ आर्टिकल तक जो है आएंगे। और ये जो आर्टिकल है, यानी कि ये जो पार्ट है, इसमें किसके बारे में बात की गई है? द पंचायत। किसके बारे में? ये द पंचायत। ओके। तो देखो 243 ए से लेकर ओ तक, ठीक है, ये ओ है। ओके, ये क्या है? ओ है। तो 243 से लेकर 243 ओ तक जो है ये आर्टिकल किसके बारे में है? तो ये आर्टिकल है द पंचायत। तो पंचायती सिस्टम के बारे में है ये। उसके बाद पार्ट 9A, पार्ट 9A, तो इसमें जो है आर्टिकल 243 से लेकर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है इसमें आर्टिकल आते हैं। और ये जो है इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो इसमें जो है द म्यूनिसिपालिटीज, यानी कि नगर निगम, जहां हम जिसे क्या कहते हैं? द नगर पालिका, द म्यूनिसिपालिटीज। ओके, ठीक है, नगर निगम के बारे में। ओके, तो ये हो गए हमारे आर्टिकल। देखो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? पार्ट 9B, 243 ZH से लेकर 243 ZT तक जो है ये आर्टिकल है। और ये किसके बारे में? द कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो हम सहकारी बैंक्स कहते हैं, जहाँ सहकारी जो सोसाइटीज बनी हुई हैं वो वाले ये, ठीक है। ओके, तो ये पार्ट 9B है। क्लियर? ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया पार्ट 6 में। उसके बाद 7 पार्ट जो है डिलीट हो चुका है संविधान से, और नेक्स्ट आगे। क्लियर? ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 10 है। इसमें जो है आर्टिकल 144 से लेकर 244 से लेकर 244 ए तक जो है आर्टिकल आते हैं पार्ट 10 में। और ये किसके बारे में है? द शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ओके, तो शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है। जैसे हम बात करें तो इसमें जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है, ठीक है ना, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे के विषय में ये उपलब्ध है, उनके विषय के बारे में ये उपलब्ध है आर्टिकल पार्ट 10, आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए तक। उसके बाद इसमें जो है अगर हम बात करें तो जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये वाले जो है ये जो है एसटी एरियाज होते हैं, यानी कि शेड्यूल जो है ट्राइब्स के एरिया। क्लियर? उसके बाद पार्ट जो है 11, पार्ट 11, और इसमें आर्टिकल जो है 245 से लेकर
245 आर्टिकल से लेकर 263 आर्टिकल आ जाएंगे, 263 आर्टिकल। और इसमें जो है किस बारे में उल्लेख किए गए, किस बारे में है ये आर्टिकल्स एंड पार्ट, तो ये है किसके बारे में है ये, तो इसमें जो है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, स्टेट एंड यूनियन, यानी कि बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ओके, स्टेट्स के रिलेशनशिप जो है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ओके, तो यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, उनके बारे में इसमें जो है उल्लेख किया गया है आर्टिकल 245 से लेकर 263 आर्टिकल के बीच में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है पार्ट 12, पार्ट 12, इसमें आर्टिकल 264 से लेकर, ठीक है, 264 आर्टिकल से लेकर 300A आर्टिकल तक है, 300A आर्टिकल। और इसमें जो है किस बारे में बात की गई है, तो इसमें फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए एंड सूट्स। ओके, इनके बारे में बात, यानी कि राज्य और केंद्र के द्वारा जो है मतलब कि कह सकते हैं जैसे वित्त और संपत्ति के बारे में बात की, यूनियन और स्टेट के बीच में मतलब कि वित्त के संपत्ति के बारे में जो बातचीत की गई है या उनके बारे में जो उल्लेख किया गया है, वो पार्ट 12 के बीच में आर्टिकल जो है वो 264 से लेकर 300A तक जो है बात की गई है, उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो है इसमें जैसे टैक्स हो गए, फंड्स हो गए, है ना, और उनकी परिभाषा दी गई है। क्लियर, उनके बारे में जैसे कुछ टैक्स होते हैं, कुछ फंड्स होते हैं जो दिए जाते हैं, तो उनके परिभाषाओं बताई गई है कि किसको कैसा फंड या कैसे कैसे टैक्स है भारत के अंदर, वो सारी बात की गई है। ठीक है, उसके बाद जो है पार्ट 13 यानी कि 13th, इसमें आर्टिकल जो है कहां से लेकर 301 से लेकर 301 से लेकर आर्टिकल जो है 307 तक आते हैं। ठीक है, पार्ट 13 में, ठीक, उसमें 301 से लेकर 307 तक जो है आर्टिकल आते हैं। और इसमें जो है ट्रेड, कॉमर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, एंड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि वाणिज्य और व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध कह लो। ओके, क्लियर, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गए, जहां फिर हम बात कर सकते हैं वाणिज्य और व्यापार के बारे में बात की गई है। ओके, ठीक है, उसके बाद जो है पार्ट 14 आ जाएगा हमारा, पार्ट 14 14,
तो इसमें आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल, ठीक है, 308 से लेकर 323 तक आ जाएंगे, आर्टिकल आ जाएंगे। और ये किस बारे में है? तो डील्स विद द यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, डील्स विद यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पार्ट जो है 14 है, उसमें 308 आर्टिकल से लेकर 323 आर्टिकल जो है इसमें बात की गई है यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ओके, पार्ट 14 ए, इसमें आर्टिकल 323 ए से लेकर 323 बी तक जो है आर्टिकल आते हैं और इसमें जो है किसके बारे में ही बात की गई है? पार्लियामेंट टू हियर डिस्ट्रीब्यूट पार्लियामेंट टू हियर distributes and complaints ठीक है। रेगुलरी रुको कंप्लेंट्स रिगार्डिंग यूनियन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, क्लियर। मतलब क्या है, इसमें पार्लियामेंट में जो है हियर कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड कंप्लेंट किसके रिगार्डिंग कर सकते, यूनियन हो, स्टेट हो, या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, उनके मतलब कि उनके विरुद्ध में, ठीक है। ओके, तो मतलब कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट जो है 15th, इसमें आर्टिकल जो है वो 324 से लेकर 329 ए तक है, ठीक है। इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है, तो इसमें जो है इलेक्शन, ओके, इलेक्शन के बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्ट जो है 16, आर्टिकल 330 से लेकर 342 ए, आर्टिकल, और इसमें जो है किसके बारे में, स्पेशल
स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग, दिखाई दे रहा है, रिलेटिंग ठीक है। पार्ट जो है 16th अगर बात करें तो 330 आर्टिकल से लेकर 342 ए तक है। तो इसमें जो है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस SC ST एंड एंग्लो इंडियन, यानी कि इन विशेष श्रेणियों की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं जो है की जाती हैं, तो वो इसमें है। आर्टिकल जो है 313 से लेकर जो है 342 ए तक। क्लियर? ओके। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं तो पार्ट जो है 17, पार्ट 17, इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं तो 343 से लेकर 351, ठीक है, 351 ए आर्टिकल तक आते हैं। ठीक है, और इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है, इस पार्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज, किसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, 22 जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, कितनी है, 22। हमारे संविधान में जो है 22 जो लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, उनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ओके। पार्ट जो है 18th, पार्ट 18, इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। ओके, 360 तक। और इसमें जो है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात की गई कि किस किस तरह से जो है इमरजेंसी लग सकती है स्टेट में या फिर यूनियन में। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस, ओके, संकटकालीन शक्तियां जब इमरजेंसी जब लग जाती है तो उस समय में। क्लियर? ओके, ओके। नेक्स्ट जो है पार्ट जो है कौन सा है हमारे पास, 19 यानी कि 19th। ये इसमें आर्टिकल आ जाते हैं 361 से लेकर 367 तक। और इसमें मिसलिनियस जो होंगे, जैसे फुटकल होते हैं ना, वो वाली चीजें आ जाएंगी, इसमें जो है उनका उल्लेख किया गया है। उसके बाद पार्ट जो है 20 जो है उसमें 368 आर्टिकल आता है, और जिसमें जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसमें संवैधानिक शोध की जाती है, वो जो है आर्टिकल किसके तहत की जाती है, 368 के तहत की जाती है। और पार्ट कौन सा है, 20वां। उसके बाद पार्ट जो है 21, ठीक है, 21st। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, 369 से लेकर 392 तक जो है। और इसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के बारे में जो है बात की गई है। ठीक है, व्यवस्था की स्पेशल व्यवस्था होगी जहाँ अस्थायी व्यवस्था होगी, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया है हमारा लास्ट पार्ट, कौन सा है, 22वां। ठीक है, 22nd। इसमें आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक आ जाते हैं। और इसमें जो है शॉर्ट टाइटल हो गया जो है कॉमेसीमेंट और जो है अथॉरिटेटिव
टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, यानी कि जैसे शॉर्ट टाइटल हो गया, या फिर हम कह रहे हैं कि टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, तो इनके बारे में ये क्रांति, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें क्रांति करने का अधिकार है, तो वो जो है इसके तहत मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड जो है 22nd जो है पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कितने, 22।